इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रविंद्र भारती जी, जो कि छात्र नेता भी है बीएचयू के। और आज हम बात कर रहे थे कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो हम कैसा जीवन इमेजिन कर पा रहे हैं। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? अगर पूरे समझ के साथ देखा जाए, जितना हम लोग महसूस कर पाते हैं, वैसे तो उस त्रासदी को, उस संघर्ष को महसूस कर पाना बहुत मुश्किल है। कई बार हम लोग अपने सीनियर जो हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, जिन्होंने खासकर संघर्ष किया हुआ है, और उनकी पीड़ा यही रहती है, अक्सर जब हम उनसे सुनते हैं, उनसे बातें करते हैं, कि जिन संघर्षों से हम लोग उबर करके आए हैं और जो संघर्ष हम लोगों ने देखा है, वो आज की पीढ़ी नहीं जानती है। उसको पता ही नहीं है कि कैसे, कितना अपमान होता था कि जब आप सड़क पे चलते थे और आप चप्पल नहीं पहन सकते। सड़क कितनी रही होगी, लेकिन आप चप्पल नहीं पहन सकते। कितना अपमानित करने वाली स्थिति रही होगी कि कल ही मैं एक लोग से मिला जो अधिकारी वर्ग होकर रिटायर हुए, और वो कहने लगे कि मैंने कहा कि आप लोग की तो पढ़ाई करने में बहुत सारी दिक्कतें रही होंगी। तो उन्होंने कहा कि दिक्कतें होती थी, बहुत सारे लोग विरोध करते थे, लेकिन कुछ उसमें सवर्ण ऐसे भी होते थे जो मदद भी करते थे। लेकिन फिर हुआ कि हम लोग उनके साथ पढ़ते पढ़ते 8th क्रॉस कर गए। जब हम लोग पास कर गए, 8वीं पास कर गए, तब उनको लगने लगा कि ये तो ज्यादा पढ़ रहा है। तब जो लोग समर्थन भी करते थे कि अच्छा पढ़ने दो, वो भी विरोध करने लगे कि इससे आगे पढ़ के क्या करेगा, कहीं ये ज्यादा पढ़ लिया तो नौकरी पा जाएगा और फिर ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ऐसे लोगों का हमेशा विरोध किया जाता था जो मदद भी करते थे। वो कहते थे कि कल को तुम इसकी मदद कर रहे हो, कल तुम आज यह तुम्हारे यहाँ हरवाई कर रहा है, कल तुम इसके यहाँ हरवाई करोगे। तो तो आज बहन जी ने कहा कि देश को महान अगर बनाना है तो संविधान को अमल करना पड़ेगा। ये बहन मायावती जी का एक बड़ा संदेश है आज के दिन। क्या कहते हैं? क्या बहन जी की बात से सहमत है? बिल्कुल बहन जी की बात से सहमत हैं। असलियत में आप देखेंगे कि तो बहुजन राजनीति पूरे देश भर में एक तरीके से, जिस तरीके से हम लोग के अंदर वही कल की हमारी पुरानी पीढ़ी थी जो उस तरीके से संपन्नता नहीं थी, संघर्ष बहुत ज्यादा था, और अगली पीढ़ी जो आई है वो एक तरीके से उसका झुकाव थोड़ा सा गरीबी रेखा से ऊपर की तरफ उन्मुख हुआ है। और संपन्नता आने के बाद आप होता है ना कि अब होता क्या है कि गांव देहातों में भी आप जाएंगे तो जो उसमें सफल हो गए हैं, जिनके पास नौकरियां हैं छोटी मोटी ही, ऐसे बिल्कुल आप ऐसे व्यक्तियों को पकड़िए जो सफाई कर्मचारी हैं, जिनको नौकरी ही बहन जी के शासनकाल में मिली है, और उसके पास पहुंच जाइएगा तो उसमें से आपको 90% आदमी ऐसा मिलेगा जो बहन जी का विरोध कर रहा होगा। तो आप कल्पना इस तरीके से कर लीजिए कि आज के समय में जो जिसका पेट भरा हुआ है, जो नौकरी पेशागत है, उस वो भूल चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो संघर्ष भूल चुका है। और जो लोग शोषण करते थे, उन्होंने भी अपने अंदर बहुत बदलाव लाया। वो जानते हैं कि सामने से अब शोषण नहीं कर सकते, सामने से अब सीधा सीधा संघर्ष नहीं बदल दिए। तरीके बदल दिए। तो अब आपको डाउन करने के खेल दूसरे तरीके के हैं, आपको गिराने के खेल दूसरे तरीके के, और इसको इस नजरिए से संघर्ष है अब। लेकिन जो चीजें पहले सीधे फाइट होती थी, सीधे होता था चीजें, वो चीजें आपको सिस्टमेटिक हो गया है, और उसको बहुत बहुत क्या कहते हैं कि बहुत कैसे कहेंगे, सॉफ्ट तरीके से बहुत करते सॉफ्ट तरीके से, बहुत सॉफ्ट तरीके से इनविजिबल हो गई है विजुअल हो गया। अगर आपकी चेतना दलित चेतना से युक्त नहीं है, अगर आपका स्वाभिमान थोड़ा सा भी मतलब कि कहीं पे भी डाउन है, तो आप समझ नहीं पाओगे क्या खेल आपके साथ। तो बाबा साहेब को याद करना और बाबा साहेब के संघर्षों को याद करना, तो मतलब कि उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, किन संघर्षों से गुजर करके कितना त्याग, खासकर जो त्याग और समर्पण था बाबा साहेब के साथ, बाबा साहेब ने जितना किया, उनके साथ के लोगों ने जितना किया, उसकी बाद की पीढ़ियों ने जितना किया, और हम लोग तक आगे तक। अब संघर्ष तरीके का नहीं है, लेकिन उस संघर्ष में जो सीधे संघर्ष नहीं दिख रहा है, वो जो सामने, उसको लोग भूलने के चक्कर में अपनी सत्ता भी खो दी है, अपनी सत्ता खो रहे हैं। चाहे आप यही नहीं, कहीं पे भी देख लीजिए, जहां मजबूत हुए। अच्छा क्या कर रहा है हमारा जो विरोधी है, वो क्या करेगा, आज के दिन आएगा, इसी पार्क में आएगा, खूब तेजी से जय भीम का नारा लगाएगा। आज तो योगी जी आए यहाँ। हाँ, योगी जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे। वही कह रहा हूँ कि वो अब हमारा जो जो डीप डीप थॉट लेके नहीं चल रहा है, जो अपनी शासन की ताकत को नहीं समझता है, जो नहीं समझता गुलामी क्या होती है और कहाँ से हम निकले हैं, जिस तक आइडियोलॉजी ठीक तरीके से नहीं पहुंची है, जहाँ हम लोगों ने गलतियां की हैं अपनी बात पहुंचाने में, वो जहां तक नहीं पहुंची है, वो उनके लिए ठीक रहा है। अरे अखिलेश जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, अरे योगी जी हमारे आदमी है, देखिए बौद्ध सम्मेलन करवा देते हैं, बाबा साहेब के यहाँ आके जय भीम बोल देते हैं, बाबा साहेब को नमन कर रहे हैं, इनसे बढ़िया आदमी कहाँ है। भाजपा शौर्य दिवस भी मना रही है एक तरफ, वो बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर।
हम मनाते हैं, वो तो ये कहना बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है, लेकिन 6 दिसंबर के दिन हम लोग जिस तरीके से, जिस भावना के साथ, जिस समर्पण के साथ बाबा साहब को याद करते थे, कहीं समझ में आता है कि बहुत बार आप देखती होंगी, जब कभी भी आप संविधान की बातें कीजिए या कभी मिशन मूवमेंट की बातें कीजिए, दलित अधिकार की बातें कीजिए, तो कई बार उस मामले को हिंदू मुस्लिम में उड़ाए जाने की कोशिश होती है। तो उससे कई बार जो हमारे साथ हिंदू वर्ग के लोग होते हैं वो नाराज हो जाते हैं, कई बार मुस्लिम वर्ग के जो लोग होते हैं वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है कि दलितों का प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, उससे ही उनके अधिकार भी जुड़े हुए हैं। जी जी। तो ये समझना बहुत जरूरी है। युवा के लिए कोई संदेश है 6 दिसंबर के इस महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर? 6 दिसंबर के दिन, आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पे यही संदेश है सभी साथियों के साथ कि संघर्ष बहुत भयावह होने वाला है, बहुत मुश्किलें होने वाली हैं। जिस तरीके की पॉलिसीज हैं, सत्ता जिस तरीके से गवर्न कर रही है, आने वाला दौर बहुत मुश्किलों से भरा है। अगर हम आने वाले भविष्य की नीति और रणनीति के लिए समेकित रूप से तैयार नहीं है, एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो आज का जो दौर देखा जा रहा है कि लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने को ही काट रहे हैं। तो इस दौर से अगर हम नहीं उबर पाते हैं, अगर हम व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं या अपने लाभ को ज्यादा महत्व देते हैं, जो कि आज के दौर में आसान दिख रहा है, अगर हम लोग दोबारा त्याग और समर्पण की तरफ नहीं बढ़े, तो वो दौर मुश्किल नहीं है, उसको इतिहास को पलटा जा रहा है। इतिहास दोहराता है ना, तो गुलामी के इतिहास को दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आपके ऊपर है कि आप उसको प्रतिक्रांति के दौर में, बाबा साहब के विचारों के दौर में कैसे, शासन के दौर में कैसे लेके जाएंगे, यही संदेश। तो हमारे साथ रविंद्र भारती जी थी और इनसे बातचीत हम कर रहे थे। चिंता जता रहे हैं कि आने वाला समय बहुत भयानक है अगर बहुजन समाज के लोग अपने इन तमाम चीजों से जागरूक नहीं हुए, इन तमाम जो भयावह अवस्था है उसको नहीं समझ पाए, तो दिक्कतें बढ़ सकती है। इस बात को लेकर आपका क्या मानना है? आप कैसे देख रहे हैं भविष्य की चिंताओं को? बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे तब भी गुलामी थी, और आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान होने के बाद भी दिक्कतें अगर आ रही है, तो यह मुश्किल दौर है। इसको लेकर आपका क्या सोचना है, समझना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।